आज हम इस इलेक्ट्रिक एसी बस में चेन्नई से पौंडीचेरी जाएंगे। कुछ ऐसे इंटीरियर्स हैं इस बस के, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्नैक बॉक्स है। यहाँ पे बस जर्नी चल रही है और यहाँ पे सामने समुंदर है। एंड जो ये वाली चीज़ है ये अल्कोहल मीटर है, अल्कोहल मीटर। बिफोर एवरी ट्रिप यू जस्ट चेक। वेलकम टू पौंडीचेरी। एंड इन सब जगह आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इन्हीं सब जगहों पे तो आपके एस्थेटिक फोटोज आएंगे। सनसेट के टाइम यहाँ पे समुंदर किनारे बैठा हूँ। यहाँ पे स्कूटी रेंट लेके मैं जा रहा हूँ ऑरोविल। वेस्पा की ना फील ही अलग है। एक स्पेशल पाथ बना हुआ है जिससे सनलाइट एकदम योगा चैम्बर तक पहुँच सकता है। ऊपर से धड़ाक से नीचे आके एकदम गिरा। जटायु इज फिनिश्ड। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। वणक्कम एप्रिका, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। काफ़ी टाइम से नॉर्थ इंडिया में चक्कर लगा रहा था मैं, मनाली, बीड़, कश्मीर। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि जब मैं साउथ इंडिया में जाऊँगा ना, मैं थोड़े बहुत व्लॉग्स वहाँ के बना के आऊँगा, वहाँ के रूट्स को कवर करके आऊँगा एंड वहाँ पे जो घूमने की जगह है उनको भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। और आज क्योंकि मैं चेन्नई आया था, मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसी जगह चलते हैं जिसको साउथ इंडिया का गोवा भी बोला जाता है। हाँ जी, वी आर गोइंग टू पुडुचेरी टुडे, यानी पौंडीचेरी, एक यूनियन टेरिटरी जो कि तमिलनाडु के बीच में ही है। बहुत छोटा सा है मगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे फॉरेन तक से टूरिस्ट आते हैं पौंडीचेरी और ऑरोविल में घूमने। वेरी नीट एंड क्लीन बीचेस, फिर आश्रम है, उसके बाद बहुत बेहतरीन विलेज है ऑरोविल। एंड जैसा वाइब आपको गोवा में मिलता है ना कि आप स्कूटी लेके घूमते रहो, थोड़े सस्ते ड्रिंक्स, सब कुछ आपको पौंडीचेरी में मिलेगा। तो चेन्नई से हम ट्रैवल करेंगे टू पौंडीचेरी एंड इसी व्लॉग में हम पौंडीचेरी का छोटा सा टूर करेंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कोयम्बेडू में। दिस इज़ अ मेन बस बोर्डिंग पॉइंट इन चेन्नई। प्राइवेट गवर्नमेंट बसेस आपको सारी यहीं से मिलेंगी। उस साइड में जो है सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है। द टाइम इज़ 5:42 एंड ओवरनाइट बसेज अभी बहुत सारी आ रही हैं। सो चेन्नई इज़ लिटिल बिजी राइट नाउ। ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है इस एरिया में। अरे मनाली जा रही है बस। अरे वाह यार, वाह गुरु वाह। एंड टुडे वी आर ट्रैवलिंग इन इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बसेस में जर्नी तो आई थिंक काफ़ी दिनों बाद होगी। अभी तो ऐसा सीन है कि इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अक्रॉस इंडिया बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक स्लीपर बसेस भी आई हैं जो कि थोड़ी लॉन्ग रूट पे चल रही है कंपैरेटिवली। 300-350 किलोमीटर के रूट पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। इवन बहुत सारी स्टेट आरटीसी के पास भी अब इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मगर अगर प्राइवेट में बात करें, द बिगेस्ट ऑपरेटर्स आर न्यूगो, लीफी एंड फ्रेश बस। फ्रेश बस ज़्यादा साउथ इंडिया में चलती है, लीफी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में चलती है एंड न्यूगो इज़ द बिगेस्ट ईवी ऑपरेटर इन इंडिया। अगर बसेस की बात कर लें, उनका साउथ में भी काम है, नॉर्थ में भी काम है, हमारे ईस्ट वाले साइड नहीं आए। बट इन तीनों कंपनीज में से सबसे अच्छी सर्विस और सबसे अच्छी बस फ्रेश बस की है, जिनके साथ आज हम ट्रैवल करेंगे। ऑनेस्टली बोलूँ तो जो स्काईवेल वाली बस है जो न्यूगो के पास है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड राइड देती कुछ टाइम चलने के बाद। वो स्मूथ वाली बात अब नहीं आती उसमें। इनकी जो रेंज वगैरह है वो भी घट गई हैं, चार्जिंग प्रॉब्लम्स हो रही है जगह जगह। बट जो ओलेक्ट्रा की बस है, जो फ्रेश बस यूज़ करती है, वो थोड़ी अच्छी है। उसकी सीट्स भी अच्छी है, उसका लुक भी अच्छा है एंड उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो उसी बस में होगी हमारी जर्नी। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अपने बोर्डिंग पॉइंट पे। दिस इज़ शर्मा टूरिस्ट एंड यहाँ पे हमारी बस 6 बजे निकलेगी सुबह। फ्रेश बस की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है इस रूट पे, क्योंकि डेली उनकी कम से कम 7-8 बसेस चलती हैं एंड दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। यहाँ से अगर आप लोकल बस में पौंडीचेरी जाएगा ना, लोकल बस मतलब नॉन AC 3x2 वाली सरकारी बसेस, तो आपका लगभग 150-200 रुपये लग जाएगा। लेकिन आज जो मैंने टिकट करी है, अनबिलीवेबल अमाउंट भाई। हालांकि लास्ट मोमेंट टिकट करी है बट आई गॉट द टिकट एट लेस दैन 250 रुपीज़। 4-5 घंटे की जर्नी है AC लग्जरी बस में, जिसमें वो स्नैक बॉक्स वगैरह भी देंगे। उसका टिकट जो है मुझे 219 रुपये का पड़ा। सो जो लोग बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं फ्रॉम चेन्नई टू पुडुचेरी, पौंडी जाना चाहते हैं, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली टेक फ्रेश बस। थोड़े टाइम रुक के रिव्यू देख के जाइए। इस रूट पे मैंने पहले भी ट्रैवल किया है। ECR रूट बोलते हैं इसको, ईस्ट कोस्ट रूट। मतलब बिल्कुल हम समुंदर के बगल से ही जाएंगे। पहले हमारी बस आने दीजिए, आपको इंटरेस्ट वगैरह दिखाता हूँ अच्छे से। एंड फिर वंस वी रीच पौंडीचेरी, फिर हम टूर पे निकलेंगे। ये देख लीजिए यहाँ की गवर्नमेंट सिटी बसेस इलेक्ट्रिक वाली। ये देख लीजिए, दिस इज़ यूनिक बस KSRTC कोरोना नाम है कंपनी का। यहाँ पे आ गई हमारी बस एंड ये ओलेक्ट्रा की नहीं है, दिस इज़ ऑफ JBM। इनकी बसेस भी अच्छी हैं
चलो ये तो तिरुपति वाली हैं। यहाँ पे आ गई है हमारी बस। 6 बजे का ही टाइम था, तो सामान वगैरह फ़िलहाल रख दिया है। एंड ये जो बस है ये 12 मीटर की है, फ्रेश बस लिखा हुआ है साइड में, एंड इलेक्ट्रिक बस है, सिंबल ऑफ चेंज। चलते हैं बस के अंदर। थैंक यू ना। कुछ ऐसा है कैबिन, एंड यहाँ पे ये मिल गया है। इसके जो सीट्स हैं ना वो बहुत ही बढ़िया हैं, हनीकॉम सीट्स हैं, एंड इंटीरियर्स आर गुड। यहाँ पे फ्रेश बस लिखा हुआ है, एंड मेरी जो सीट है वो एकदम फ्रंट रो में है। एंड बसेस भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। देखिए इस सीट का जो प्लास्टिक है वो तक नहीं निकला है अभी। एंड इसका जो कैबिन स्पेस है ना वो भी बहुत बड़ा है, इफ़ आई कंपेयर टू एनी अदर बसेस। सीट्स आर कंफर्टेबल, बढ़िया। इतनी लग्जरी बस की टिकट सिर्फ 220 रुपये की। यहाँ पे टाइम है 6:10 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कोयम्बेडू। बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्नैक बॉक्स है, पूरा एक मिनी बस जैसा दे रखा है। बीप बीप लिखा है, एंड आई थिंक कुछ डिटेल्स वगैरह हैं। इनकी जो रूट्स है ना साउथ में, उनके बारे में लिखा हुआ है। एंड साथ में एक वाटर बॉटल दिया है इन्होंने। अब इतने अफोर्डेबल प्राइस में और क्या ही अम्यूनिटीज़ चाहिए। एंड ऑल्सो एक चीज़ है कि ये फेयर डायनामिक है। आज वीकडे है एंड लास्ट मोमेंट मैंने बुक किया है, मतलब 6 बजे की बस है, 5:15 बजे बुक किया, तो अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो उस टाइम वो प्राइस ड्रॉप कर देते हैं। वरना यूजुअली द फेयर इज 300-350 रुपीज़, मतलब 300 रुपये तक में आपको टिकट मिल जाएगा। हो सकता है लास्ट में मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स एंड फेस्टिवल्स। बाकी चीज़ें आपको पता है इलेक्ट्रिक बस की, कोई साउंड नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है वाइल रनिंग, एंड जो एक्सेलरेशन वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है। डिस्टेंस की बात कर ले, पौंडीचेरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स, एंड हमें लगभग 4 घंटे का समय लगेगा, 3.5-4 घंटे का। एंड अभी बस में जो चार्ज है दैट इज़ 85%। 150 किलोमीटर है तो आई डोंट थिंक उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली भी पहुँच सकता है। बाकी यहाँ पे ऊपर AC के वेंट्स हैं, रीडिंग लैम्प्स वगैरह हैं, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, मैगजीन होल्डर है। अम्यूनिटीज़ सारी वही है जो आपको किसी भी वॉल्वो बस में मिलती हैं। एंड जो चार्जिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक जो इसमें मैंगो जूस है, एक इसमें स्नैक है रागी चिवड़ा, एक वेट वाइप है जो कि ह्यूमिड जगहों पे बहुत काम आता है लाइक साउथ इंडिया, एंड 1 मिलेट चिक्की। एंड इसका जो डैशबोर्ड है वो देख लीजिए। JBM का है कि मुझे स्टीयरिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो है मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं, टेक्निकल स्विचेस। यहाँ पे JTAG की AC है, AC का कंट्रोलर। JTAG मतलब वही कंपनी जो वॉल्वो में AC देती है। एंड नीचे फायर सेफ्टी सिस्टम। बाकी कुछ स्विचेस उस साइड भी हैं, लाइट वाइट की। एंड इसके बारे में मैं अभी पूछूंगा अन्ना से। एंड यहाँ पे सब मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, एक डैश कैम सामने का, वहाँ पे पार्किंग सेंसर, यहाँ पे ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे आई थिंक लेवल 1 ADAS। सो सेफ्टी के मामले में, कंफर्ट के मामले में एंड अफोर्डेबिलिटी के मामले में दिस बस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। यहाँ से अब हमारा ECR रोड चालू होता है। यहाँ पे वी आर इन ECR रोड एंड लेफ्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है। पूरा जो है अभी कोस्ट लाइन पकड़ के चलेंगे। बस इज़ रनिंग वेरी स्मूथली, 80 की स्पीड पे, नॉइज़ वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर टू वॉल्वो बस जिसका रियर इंजन होता है। साउंड लेवल्स वैसा ही 60-65 डेसिबल। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टाटा लेलैंड भारत बेंज से तो ये बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे बस जर्नी चल रही है एंड यहाँ पे सामने समुंदर है। दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड इसी के किनारे हम चलते रहेंगे। कोई तो यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री सी बन रही है।
यहाँ पे हम पहुँचे हैं महाबलीपुरम बाईपास में एंड ये भी छोटा सा एक बीच डेस्टिनेशन है। कुछ वेडिंग्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, कुछ अच्छे अच्छे होटल्स हैं, लोग भी आते हैं घूमने, मगर लोकल लोग ही, चेन्नई या आसपास के एरियाज़ के। सुबह के यहाँ पे 8:05 हो रहे हैं। बस तो बढ़िया ही चल रही है और बस जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, उसके बाद टूर रहेगा थोड़ा बहुत। यही है ACR रोड, अभी 2 लेन रोड मिलेगा। एक बार आपको पौंडीचेरी सरकार की बस भी दिखा देता हूँ जो आपको मिल जाएगी चेन्नई से जाने के लिए। दिस इज़ PRTC, पंजाब वाला नहीं, पौंडीचेरी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एक और बस खड़ी है फ्रेश बस की जो कि अभी पौंडी से आ रही है। सब बस यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, निकलते हैं। 1 सेकेंड बता दो, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है क्योंकि इट इज़ जस्ट 150 किलोमीटर्स सिंगल चार्ज में बस पहुँच जाती है। यहाँ पे ली है चाय जो कि 20 की है एंड ब्रेकफास्ट में बस अनियन समोसा मिल रहा था। वड़ा इडली कुछ होता तो मैं खा लेता फटाक से। चलो छोड़ो, पौंडी जाके कुछ खाएंगे। एंड जो ये वाली चीज़ है ये अल्कोहल मीटर है, अल्कोहल मीटर। बिफोर एवरी ट्रिप यू जस्ट चेक 10 हाँ 10 ओके नो बिफोर एवरी ट्रिप यू चेक। ओके योर नेम अन्ना? मदन ओके थैंक यू अन्ना। ये अल्कोहल मीटर है, हर ट्रिप से पहले वो फूक मारते हैं, देन ओनली स्टार्ट द व्हीकल। ओके गॉट इट थैंक यू अन्ना। गुड इनिशिएटिव बाय फ्रेश बस। यहाँ पे वी आर क्रॉसिंग दी पलर रिवर एंड यहाँ पे ना डैम भी, जो आप देख रहे हैं ना रोड साइड, इसके नीचे डैम है। और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो बीच बीच में ना वो साउंड करता है एंड तब जो है वो एक बार फूक मार देते हैं, तो बीच बीच में मतलब चेक होता है। यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं बकिंगहम कनाल एंड पूरे रोड पे अगर आप देखें बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, बहुत ब्रिजेस बन रहे हैं क्योंकि अभी चेन्नई से पौंडीचेरी तक का 4 लेन बन रहा है। कुछ सालों में जब बन जाएगा, आई थिंक 1-2 साल बाद चेन्नई से पौंडीचेरी जाने में फिर 1-2 घंटे ही लगेंगे आफ्टर ये पूरा 4 लेन बन जाए।
टाइम इज़ 10 हिंदी मॉर्निंग एंड हम पहुंच चुके हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में आप सभी का स्वागत है एंड इट्स अ 30 मिनट बिफोर टाइम अराइवल। 10:30 का यहाँ पे अराइवल था, 10 बजे अभी। पौंडीचेरी की सिटी अगर आप देखेंगे ना, हर तरफ आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। इट्स अ ग्रीन सिटी। जर्नी विद फ्रेश बस वॉज गुड एंड इसमें एक और चीज़ है कि जो दोनों है ना, दोनों ही कैप्टन्स है, कोई अटेंडर या कोई कंडक्टर नहीं रहता। सो उतरता हूँ फिलहाल एंड होटल चलता हूँ। दो बहुत ही ख़राब चीज़ हुए आज। एक तो कि मेरा ड्रोन नहीं चला। ड्रोन मैंने कल रात को रिपेयर किया, प्रोपेलर चेंज किया, लेकिन वो धड़ 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 ऐसे वाइब्रेट कराता है, कोई चांस ही नहीं था कि वो उड़ पाए। अभी टेस्ट करूँगा अगर चल जाए तो आज जो सीनिक लोकेशन में क्रॉस किए ना, कि बस जा रही है हाईवे से और साइड में समुंदर है, ये सब ड्रोन से बहुत अच्छा लगता, बहुत। तो उसके लिए मुझे अफसोस है। एंड दूसरा, जब हम पौंडीचेरी आते हैं ना तो एक गेट आता है अच्छा सा, मैं देख रहा हूँ कि हाँ गेट आ रहा है, गेट आ रहा है। गेट के पास तक पहुँच गया अपन। वाइट कलर का गेट है, ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है पुडुचेरी। और जैसे ही सामने मेरे वहाँ पे गेट है, एक बार आँख ऐसे झपकी, जैसे ही आँख खुली मैंने देखा गेट गायब। हम आगे, थोड़ा सा आगे फ्रंट रो का आप लेग रूम देख लीजिए, कुछ ऐसा है। आई थिंक वेरी डिसेंट फॉर अ 4 आवर जर्नी। उससे ज़्यादा होगा तो आई थिंक आपको सेकंड रो ऑनवर्ड्स लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप पाँव थोड़ा फैला सकते हैं आगे की सीट्स के नीचे। एंड पीछे तक यहाँ तक जाएँ तो आई थिंक यहाँ पे 45 सीट्स होंगे। फिलहाल इन्होंने ड्रॉप किया है बस स्टैंड के बाहर एंड टाइम देख लीजिए, इट इज़ 10:30। सो 4 घंटे के अंदर अंदर ही आप आ जाएंगे एंड दिस इज़ पौंडीचेरी। यहाँ पे आ चुका हूँ होटल में। फ़ोटोज़ वगैरह इसके अच्छे थे, थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है। आप देखते हैं चेक इन टाइम हुआ तो नहीं है, रूम मिलता है कि नहीं। दिस इज़ ला पैपिलन मैंशन एंड डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ की भी देखे, रूम की भी देखे, बहुत अच्छा है। कैफ़े भी है। फ्रेश बस के साथ जर्नी वाज गुड एंड फेयर मैंने बता दिया कि डायनेमिक है। आज सीट्स थोड़ी खाली थी, इसलिए मुझे ये 220 वाला फेयर मिला। कभी कभार हो सकता है 400-500 भी हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड आँख बंद करके आप ले लो इलेक्ट्रिक बसेस, न्यूगो हो भले फ्रेश बस हो। फ्रेश बस थोड़ी नई है, आपको बेटर सर्विस मिलेगी, स्पेशली दी स्नैक बॉक्स। दैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज जर्नी। न्यूगो की अम्यूनिटीज़ आई थिंक पानी की बोतल तक सीमित है। एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होटल है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी ना अपने आप जल जाती हैं, जैसे अभी जल गया। यहाँ पे ऐसा है कि एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह है एंड इसके आसपास 3-4 रूम हैं। एंड ऐसा ही कॉमन एरिया हर फ्लोर पे 2-2 हैं। रूम में अगर गप्पे नहीं माने, यहाँ पे भी मार सकते हो, एसी वगैरह लगा है। सो यहाँ पे रूम है मेरा 302। एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ। ये दरवाज़ा आज टूट के मानेगा। बेड जो है डायगनली लगा है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। बेड के पास चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, यहाँ पे टीवी है, एक डेस्क है काम वाम करने के लिए। एंड यहाँ पे बाहर क्या ही कुछ भी नहीं है यहाँ पे बाहर तो। प्लस यहाँ पे आपके चाय कॉफ़ी के किट्स, केटल, पानी एंड आई थिंक मिनी फ्रिज होगा नीचे। एंड यहाँ पे नीचे मिनी फ्रिज है। एंड बाहर एक बालकनी जो है कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो, अरे यार पानी आया गया इसमें। तो बालकनी बढ़िया है झूला झूलने के लिए। वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी स्टाइलिश है। शावर वाला एरिया आप देखिए, मतलब डिज़ाइन इसका बहुत अलग है, नॉर्मल होटल जैसा नहीं है। यहाँ पे बेसिन है, यहाँ पे वेस्टर्न कमोड। सो होटल इज़ गुड। एंड इस रूम के लिए मैंने पे करा है 1800 विद ब्रेकफास्ट। एक्चुअली जो रूम मैंने बुक करा था वो अभी रेडी नहीं है, मतलब मैं तो चेक इन टाइम से पहले आ गया। उन्होंने एक तो बड़ा रूम दिया और ऊपर से चेक इन टाइम के पहले ही दे दिया। सो गुड हॉस्पिटैलिटी। तो मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, फिर स्कूटी करके निकलते हैं घूमने। गुड इवनिंग रिव्यू सज्जनों, इट इज़ 4:30 राइट नाउ एंड मैं अभी निकल रहा हूँ घूमने। स्कूटी रेंट कर लिया है। आज तो बीच, सनसेट एंड थोड़ा बहुत आसपास का एरिया दिखाऊंगा। कल चेकआउट के बाद थोड़ा टाइम बच जाएगा, तब बाकी चीज़ें कवर करेंगे। स्कूटी मैंने ली है वेस्पा, वो भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके। दिस इज़ दी स्कूटी एंड वेस्पा मैंने पहली बार पौंडीचेरी में आके चलाई थी, तो तब से ना मुझे ये पसंद है बड़ी। स्कूटी का रेट यूजुअली 400-500 रुपये पर डे है यहाँ पे, पर वो आप दिन में जब भी लो, नेक्स्ट डे आपको सुबह 8 बजे रिटर्न कर देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आज शाम को लेके कल शाम को दूँ, इट वुड बी काउंटेड एज 2 days। एंड अगर आपको 24 घंटे के लिए चाहिए तो 600 रुपये लगते हैं नॉर्मल स्कूटी के। एंड वेस्पा के तो 1000 बोल रहे थे, मैंने 800 में डन किया है। एंड मैंने अपने होटल से लिया है। आई थिंक अगर बाहर थोड़ा देखेंगे थोड़ा और सस्ता पड़ सकता है, मगर यहाँ पे ना झंझट थोड़ा कम है, होटल के नीचे लाके आपको दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ होटल से। ये आ गया हूँ पंप पे। 117 का यहाँ पे पेट्रोल, बाप रे बाप।
See, the streets of Pondicherry are so clean. स्कूटी लेके यहाँ पे घूमना बहुत ही ईजी है, पार्किंग वगैरह इजीली अवेलेबल है। एंड आपको बस अभी बीच के नज़ारे दिखाने ले चलता हूँ। सामने है महात्मा गांधी जी का स्टैचू एंड ये जो पूरा है ना, ये पूरा बीच है, प्रोमेनाड बीच है। आप सभी का स्वागत है पौंडीचेरी में। पूरा जो है दिस इज़ प्रोमेनाड बीच एंड यहाँ पे नहाने वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। सी बाथिंग इज़ नॉट अलाउड। फिर भी कुछ लोग वहाँ पे उतर रहे हैं, बट ये पत्थर है ना, ये पत्थर बड़ा डेंजरस है। एंड यहाँ पे महात्मा गांधी स्टैचू के सामने आपको ओल्ड लाइट हाउस मिल जाएगा। दिस इज़ द ओल्ड लाइट हाउस। एंड अभी भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई थिंक इट वुड बी अराउंड 35 डिग्रीज राइट नाउ। पौंडीचेरी तो ईस्टर्न कोस्ट पे तो यहाँ पे सनसेट उतना अच्छा नहीं दिखता, सनसेट नॉर्मल सा दिखेगा, जस्ट स्काई थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होगा। कल सुबह सनराइज़ देखेंगे, फिर होटल जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर ऑरोविल साइड चले जाएंगे। ऑरोविल से आके एक और बीच है थोड़े दूर, अगर फ्री टाइम रहा तो वहाँ चले जाएंगे। एंड अभी इसके आसपास जो औरोबिंदो आश्रम है एंड म्यूज़ियम वगैरह हैं, ये थोड़ा थोड़ा देख के आते हैं। एंड आसपास यहाँ पे देखेंगे ना, आपको पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर दिखेगा। अभी एक ही मैं सनग्लास नहीं लाया, सनग्लास लाना चाहिए था, मुझे लगा कि शाम हो जाएगा थोड़ी देर में, क्या फ़ायदा, फिर वही चेंज करो। ये है पौंडीचेरी म्यूज़ियम एंड ये 6 बजे तक ही खुला रहता है शाम को। ये जो है एंशिएंट रूप है भगवान के, फ्रॉम दी 18th या 19th सेंचुरी। कैमरा देखते ही उन्होंने बोल दिया कि अंदर वीडियोस फोटोज़ नहीं ले सकते। जो भी है थोड़ा अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे साउथ इंडिया में एक आइसक्रीम की कंपनी अरुण, इनकी आइसक्रीम्स बहुत अच्छी होती हैं, कहीं मिले तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, यूनिक फ्लेवर्स होते हैं। एंड इन सब जगह आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, पुराने टाइम की बिल्डिंग्स। आप इन गलियों में मस्त वॉक करो शाम को। यहाँ पे सामने एक टेंपल भी है एंड यहाँ पे इसी टेंपल के बगल में है औरोबिंदो आश्रम। वंस अगेन यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है। बड़ा आर्किटेक्चर देखिए आप, बिल्डिंग देखिए बाहर से। यहाँ पे एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेने के लिए जगह बहुत हैं। सो जो महिलाएं इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डालना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइम लेके ही आए। एंड यहाँ पे जितने भी घर है आपको वहाँ पे ऐसे नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, रूई सेंट लुइस। रूई का मतलब फ्रेंच में होता है रोड या स्ट्रीट। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना रूई सेंट गिल्स, ये जो रोड है ना, दिस इज़ रूई सेंट गिल्स। रूई सेंट लुइस लिखा हुआ, तो ये सामने जो रोड है दिस इज़ रूई सेंट लुइस। बेसिकली दिस रोड इज़ नेम्ड आफ्टर सेंट लुइस। रूई का मतलब मैंने बता दिया। एंड हर एक स्ट्रीट यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे आप लोगों के घर देख लो कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे फिर से आ गया हूँ बीच में एंड सामने आप स्काई का कलर देखिए। वेलकम टू पौंडीचेरी। क्या अमेजिंग नज़ारे हैं यार। यहाँ पे उस साइड में सनसेट हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि दैट इज़ द वेस्टर्न साइड। जैसे वीडियो बनाने लगा लाइफ गार्ड ने भगा दिया, बोला कि अभी वेव्स बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड यू हैव टू एडमिट कि पौंडीचेरी में बीच साइड चलने के लिए आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रोड बना हुआ है यहाँ पे। इसलिए बहुत सारे लोकल्स भी मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं। इस रोड पे पहले बाइक्स वगैरह चलती थी, बट उसको बंद करके उन्होंने पेडेस्ट्रियंस के लिए कर दिया, ताकि मैं और आप आके बढ़िया से समुंदर का हवा ले सके। यहाँ पे इसी स्ट्रीट पे चलते चलते आपको एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल दिखेगा। यहाँ पे रात को लाइट्स वगैरह जलती है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसी के जस्ट सामने एक कैफ़े है जिसके रूफटॉप पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। लाइन में लग के लाइम सोडा लेने के बाद पता चला कि जो ऊपर वाला जगह है वही बंद है फिलहाल, बट यहाँ पे नीचे भी अच्छा सेटिंग है बाय द बीच। एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कैफ़े। यहाँ पे पुरानी फ़ोटोज़ भी लगी हैं पौंडीचेरी की। एंड ये देखिए पुरानी एक स्ट्रीट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूई दे बोसी, मतलब स्ट्रीट दे बोसी। सनसेट के टाइम यहाँ पे समुंदर किनारे बैठा हूँ। अब यहाँ पे शाम हो गया है, कुछ स्नैक्स वगैरह खाने आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप प्रोमेनाड बीच से एंड की तरफ आ जाएंगे ना, जहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब रॉक बीच से चल के आएंगे टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पे रूफटॉप कैफ़े वगैरह हैं। यहाँ पे मैंने ली है चिकन सॉल्ट एंड पेपर। प्राइसेस आर बिट कॉस्टली क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा व्यू है। एंड यहाँ पे पेप्सी। इस जगह की जो रेटिंग्स है वो 3.5 की है, तो एक्सपेक्टेड ही था। मतलब बहुत अच्छा कुछ नहीं है, फूड इज़ एवरेज। चिकन जो लिया था उसमें से थोड़ा स्मेल वेल आ रहा था, हाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ से निकलते हैं। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ होटल एंड अब जो है खाना वगैरह मंगवा के
सोऊंगा। अल्फाम मंगवाया है और बिरयानी मंगवाया है। हाँ, कल सुबह क्लाउडी बता रहा है, जो कि एक ख़राब चीज़ है। अगर क्लाउडी नहीं रहता मैं सुबह उठ के आराम लगा के देखूंगा बालकनी से, क्लियर वेदर है, सनराइज दिखेगा तो ही निकलूंगा, वरना ब्रेकफास्ट वगैरह करके वी विल लीव फॉर दी रेस्ट ऑफ द साइट सीन। क्योंकि एकदम सुबह ना वो ऑरोविल का जो मातृ मंदिर है वो भी नहीं खुलता। तो खाना वगैरह खाता हूँ, मैं लेता हूँ थोड़ा रेस्ट फिलहाल के लिए। गुड नाइट लेवियोस सज्जनों, गुड मॉर्निंग। सनराइज़ वगैरह देखना तो संभव नहीं हो पाया, उठ ही नहीं पाया मैं। मामला लीगल है, देख रहा था रात 12 साढ़े 12 तक। यहाँ पे करने आया हूँ ब्रेकफास्ट। कुछ फ्रूट्स हैं, ब्रेड्स हैं, सैंडविच है, ब्राउनी है एंड बाकी पूड़ी वड़ा एंड कॉन्डिमेंट्स। तो दिस इज़ द कैफ़े। एक बारी ब्रेकफास्ट करके मैं चेकआउट कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं घूमने, क्योंकि चेकआउट टाइम हो जाएगा आई थिंक 11 बजे या 12 बजे। वो करके फिर निकलेंगे ऑरोविल देखने। ऑरोविल जाएंगे एंड थोड़ा सा और घूम के इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी गुड, सिलेक्शन भी देखिए आप, सैंडविचेस हैं, ब्राउनी हैं, ब्रेड है, जैम है 3 तरह के। एंड खाना कल भी मैंने ट्राई किया था दोपहर में, सूप पिया था एंड एक स्टार्टर ट्राई किया था। फॉर द प्राइस आई पेड, ये होटल डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी था। एंड रूम वूम भी उन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो वो भी बढ़िया है। एंड देखिए होटल्स वगैरह तो पौंडीचेरी में बहुत है, मगर थोड़े होटल्स पुराने हैं। नया होटल अगर आपको चाहिए तो ये देख लेना, या फिर मेक माई ट्रिप वगैरह पे सर्च कर लेना। बट आई कैन रिकमेंड यू दिस होटल। एंड जो ब्राउनी है ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, उसको ट्राई ज़रूर करना, उसको मिस मत करना। चेकआउट मैंने कर दिया है एंड अब मैं स्कूटी लेके निकल रहा हूँ ऑरोविल देखने। ऑरोविल वैसे तमिलनाडु में आता है एंड सुबह 9 बजे मातृ मंदिर खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो चलते हैं, इट इज़ 30 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। एंड पौंडीचेरी में देखिए ऐसे सिटी बसेस चलती हैं इलेक्ट्रिक। कल्याणी तो यहाँ पे उसी हाईवे में आ गए हैं जिससे कल हम चेन्नई से आए थे। इससे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेफ़्ट लेना पड़ेगा फॉर ऑरोविल। मैप्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, 2-3 साल पहले जो आया था वही रोड मुझे याद है। वेस्पा की ना फील ही अलग है, क्या भागती है यार, क्या भागती है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऑरोविल एंड एक ऐसा विलेज है जहाँ पे आज भी, अरे बाप रे क्या हार्ड टर्न है। एंड ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स दिखेंगे जो कि आके यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी सालों से। उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली है यहाँ पे अपनी बेकरी खोल लिया है। मतलब ऐसा दिखेगा कि हाँ फॉरेनर हैं बट बिल्कुल तमिल स्टाइल ड्रेस पहनी है या फिर मोपेड चला रहे हैं। इस टाइप के नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ मातृ मंदिर पहुँचकर। यहाँ पे हम आए हैं ऑरोविल विलेज में एंड यहाँ पे बेकरीज, कैफ़ेज़ बहुत सारी हैं। सो खाने पीने की यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। फ्रेंच ब्रेड, ब्राउनीज़ और अलग अलग चीज़ें आप खा सकते हो। यहाँ पे स्कूटी रेंट लेके मैं जा रहा हूँ ऑरोविल। ये देखिए फॉरेनर साइकिल चला रही हैं। गाड़ी वालों का तो बस चले तो चढ़ ही जाए मेरे ऊपर। तुलसी हाँ रिम झिम रिम झिम रिम झिम, सन 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 हवा। आई थिंक यहाँ पे बगल में ही मातृ मंदिर का पार्किंग है आगे जाके। यहाँ पे मातृ मंदिर के लिए पार्किंग है, अगर आप पूछेंगे किससे वो बता ही देंगे, नहीं तो ये दा विंची बीच गैलरी ये सब सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। स्कूटी अपनी मैंने यहाँ पे लगा दी एंड आई थिंक ये 150 सीसी की स्कूटी है, अदर दैन कन्वेंशनल 125 सीसी। गाड़ियों के भी पार्किंग है अगर आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे तो। सो यहाँ पे अर्ली 20th सेंचुरी में श्री अरबिंदो और उनकी मम्मी जी का काम चालू हुआ योगा पे एट दी आश्रम जो मैंने कल दिखाई थी। एंड योगा की अहमियत जो है तब पता चला, उन्होंने लोगों को योगा का अहमियत समझाया। 124 देशों के लोग अपने देश से मिट्टी के सैंपल लाए
एंड वो यहाँ पे लाए मातृ मंदिर बनाने से पहले। फिर ये उस टाइम की फ़ोटो है जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ एंड 1988 में इसको रिकग्नाइज किया गया बाय द पार्लियामेंट। एंड उन्होंने एडमिट किया कि योगा का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। बिफोर यू एंटर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ब्रीफ में जाननी है तो यू कैन रीड। एंड ये एक मॉडल है मातृ मंदिर का। यहाँ पे जो है शटल बस भी मिल गई, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। लगभग 15-20 मिनट में आपको ये बसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आ चुका हूँ मातृ मंदिर के सामने, वो सामने है मातृ मंदिर। ये बेसिकली एक गोल्डन स्फेरिकल मेडिटेशन सेंटर है विच वॉज डिजाइंड फॉर यूनिटी, पीस एंड ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। 1968 में इसका खोज किया गया था बाई मीरा अल्फासा। एंड इसके अंदर एक चेम्बर है जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं साइलेंटली। एंड वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि ये जो पूरा स्पीयर है ये पूरा एनक्लोज्ड है। एक स्पेशल पाथ बना हुआ है जिससे सनलाइट एकदम योगा चैम्बर तक पहुंच सकता है। मतलब जगह जगह पे ना मिरर्स लगे जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर करके एक पाथ के थ्रू चैम्बर पे पहुंच जाता है। मतलब अगर ऊपर सन हो, सन किसी भी डायरेक्शन में हो, वो चैम्बर तक पहुंच जाएगा। अंदर मेडिटेशन वगैरह करने के लिए तो ऑब्वियसली प्रायर वो चाहिए होता है परमिशन, एंड मे बी स्लॉट बुक करके आनी पड़ती है। बाहर से अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज़ द व्यू पॉइंट। यहाँ पे आइए, फोटो वोटो लीजिए। यहाँ पे अब आइसक्रीम खा रहा हूँ, मतलब आइसक्रीम देते ही पिघलने लगा, भर भर के दे दिया। 100 रुपये का है, वीगन चॉकलेट। यहाँ पे मैं फिर से पहुँच चुका हूँ ऑरोविल में। एंड ये जो ऑरोविल बेकरी है ये बड़ी फेमस है। यहाँ से मैं कुछ ब्रेड्स वगैरह या फिर पेस्ट्रीज वगैरह ले जाता हूँ। और यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, लेकिन मैं सिटी जाके ही खाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, कम ही लिया है। यहाँ पे ऑरोविल से लगभग 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे पौंडीचेरी बीच। ये ऑल दो प्रोमेनाड जैसा अच्छा नहीं है, मगर फिर भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एज सच कुछ भी खास नहीं है ना, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शैक्स हैं लोकल फूड वाले। थोड़े बहुत लोग तो यहाँ पे नहा भी रहे हैं। कितना अलाउड है कितना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नहाना नहीं अलाउड है ना, तो रेड फ्लैग लगा हुआ रहता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हाँ गुड। तो बस यही है। हाँ, इसमें तो कुछ इन डिटेल में जा नहीं रहा। एक बार मैं अपना ड्रोन चेक कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि जब से वो क्रैश हुआ उसके बाद वो कैसा उड़ रहा है मैं देख नहीं पाया, तो मैं रिपेयर शॉप पे जाके समझा भी नहीं पाऊँगा। तो एक बार मैं खुद से एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्रोन मैंने उड़ाने का चेक किया, मगर क्या है कि ऊपर से धड़ाक से नीचे आके एकदम गिरा। ये आर्म जो है पूरा टूट गया विदाउट एनीथिंग, मतलब मेरे किसी कंट्रोल के बिना। ये जो है ना ये पूरा टूट गया, आर्म टूट गया। एक्स्ट्रा डैमेजेस हो गए जो पहले नहीं थे। खैर कोई नहीं, अब इसको रिपेयर नहीं कराऊँगा, नया ही लूँगा अब, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स भी इतने नहीं हैं। ड्रोन में आई थिंक मैं अब तक मास्टरी कर चुका हूँ, तो अच्छा ड्रोन ही लूँगा जो कि अच्छे स्पीड पे उड़े एंड थोड़े बहुत फीचर्स भी हो। इसमें किसी भी तरह का सेंसर नहीं था, पेड़ वेड़ कहीं भी लग जा रहा है। जटायु इज़ फिनिश्ड। बहुत साथ दिया इसने मेरा, बट क्या करें, किसी पंछी ने आके इसको मार दिया। जैसे स्पाइसजेट अपने प्लेन उड़ाता है वैसे ही मैं उसको उड़ाते जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी बार गिरा है, काफ़ी बार लगा है। आर्म इसका थोड़ा हिलता है, हवा में जाके ड्रोन इतना स्टेबल नहीं होता, बट फिर भी इसने मुझे पूरी सर्विस दी। ग्रीन लाइन की एक वीडियो थी जिसमें मैं भुवनेश्वर से हैदराबाद आ रहा था, उसमें क्रैश हुआ एंड फिर हाँ इट कुड नेवर फ्लाई बैक। सो बस नेक्स्ट ड्रोन जब मैं लूँगा आई विल अपडेट यू। यहाँ पे आई एम हियर एट वन हेरिटेज रेस्टोरेंट, नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा तो मैं लिख दूंगा। एंड यहाँ पे मैंने एक पूरा प्लेटर लिया है 600 का, चिकन बिरयानी, स्टार्टर, सैलड एंड आई थिंक ड्रिंक रहेगा। खाना वगैरह खा के मुझे 4 बजे की बस लेनी है। सो आई थिंक दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। यहाँ पे आ गया है प्लेटर, एक सूप दिया था पहले, यहाँ पे एक ड्रिंक है, फ्रेंच फ्राइज़ दिए थे थोड़े, एक दो तो मैं खा भी चुका हूँ। ग्रिल्ड चिकन है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी। बिरयानी भी आपको यहाँ पे 4 स्टाइल की मिल जाएगी, तो मैंने पौंडी स्टाइल बिरयानी बोली है। दिस इज़ अ मिड बिटवीन कोलकाता बिरयानी एंड तमिल स्टाइल बिरयानी। एंड जो ग्रिल्ड चिकन है दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होटल घूमना खाना फिरना एवरीथिंग वाज गुड, इवन दी जर्नी विद फ्रेश बस। मैं फ़िलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ फॉर बैंगलोर एंड 4 बजे की मेरी बस है।
अभी इट इज़ 3:20, जल्दी जाना पड़ेगा। उसका व्लॉग मैं नहीं बना रहा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, एंड रिटर्न का व्लॉग मैं अक्सर बनाता भी नहीं किसी टूरिस्ट जगह से। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, देखते हैं बैंगलोर से हम कहाँ जा पाते हैं। प्रोबेबली इट कुड बी अ फैमिली ट्रिप ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।